अब तक हम ने लास्ट क्लास में सेंटेंसेस विद लेट और प्लीज काइंडली स्टार्ट किया था। उसमें पहला केस देखा था। अब सेकंड केस देखें। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें लेट द चाइल्ड, लव द चाइल्ड। दूसरा obey parents। नेक्स्ट क्लीन द रूम। ये सेंटेंसेस हैं। किस तरह के सेंटेंसेस है वो देखें। ऊपर के केस में हमने देखा था ऑर्डर वाला सेंटेंस था, है ना। ओपन द बॉक्स, फिर याद दिला दें आप लोग को क्लीन द विंडो, रीड दिस बुक नाउ, ये किताब पढ़ो। कमांड जिसको कहते हैं, ऑर्डर दे रहा है कोई। अब इसमें लव द चाइल्ड, ओपन, अवे पेरेंट्स, क्लीन द रूम। ये सेंटेंसेस, ये किस तरह के सेंटेंसेस पहले हम देखें। ये कमांड दे रहा है कि क्या, ऑर्डर दे रहा है कि क्या। पहले तो हम लिखें अब सेंटेंसेस आर शोइंग एडवाइस। क्या शो कर रहा है? एडवाइस शो कर रहा है। कोई आपको कहता है लव द चाइल्ड, ऑर्डर तो नहीं दे रहा, एडवाइस दे रहा आपको, बच्चे को प्यार करो। अबे पेरेंट्स, माता पिता का कहना मानो। अबे का मतलब, ओबे का मतलब होता है कहना मानना। क्लीन द रूम, तो एडवाइस शो कर रहा है। जब भी सेंटेंस इस तरह से हो जो एडवाइस शो करे, ऑर्डर नहीं शो करके एडवाइस शो करे, तो हम समझ जाएंगे ये सेकंड केस के अनुसार बनेगा। और सेकंड केस होता क्या है देख लें। तो पहले तो आपको लिख लेना है ये चीज़। ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा मतलब ऊपर के सेंटेंस एडवाइस शो करते हैं। फॉर मेकिंग in this case in passive voice we follow। for making in this case in passive voice we follow। इस केस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? तो इसको फॉलो करते हैं। ये देखिए फॉलो, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी थ्री। पहले ऑब्जेक्ट लिख लेना, तब शुड लिख लेना, तब बी और तब बी थ्री लिख लेना। तो देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस है लव द चाइल्ड, तो ऑब्जेक्ट लिखना है पहले। द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, द चाइल्ड लिख दिया। उसका शुड लिखना है, उसका बी लिखना है, फॉर्मूला तो यही कहता है ना। और फिर बी थ्री लिख देना, लव। द चाइल्ड शुड बी लव्ड, यही फॉर्मूला है आपका। देखना है तो देख लीजिए नीचे। देखिए ऑब्जेक्ट है, शुड है, बी और बी थ्री। ऐसे ही अब सेकेंड सेंटेंस को बन जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी चलिए हमें पेरेंट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, पेरेंट्स शुड बी ऑब्जेक्ट। अब एक का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। एक ही शब्द, आज्ञा का पालन करना मतलब ओबे। अंग्रेज कहते हैं ओबे, कहते हैं आज्ञा का पालन करना। अब क्लीन द रूम, द रूम ऑब्जेक्ट हो गया। द रूम should be cleaned। तो समझ में आ गया। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस हमने देखा इस तरह से बात है। अब इसमें थर्ड केस भी आता है। थर्ड केस में एक तरफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देखते हैं किस तरह के सेंटेंस है थर्ड केस में। प्लीज ओपन द बॉक्स।
से प्लीज़ लगा हुआ है, क्लोज द विंडो प्लीज़। यहाँ स्टार्टिंग में प्लीज़ था, लास्ट में प्लीज़ है। काइंडली रीड दिस बुक, काइंडली यहाँ प्लीज़ के बदले लगा हुआ है, उसको कैसे बनाएंगे तो लिख ले। अब अच्छा, ये सेंटेंस किस तरह के है? हम लोग दो तरह के सेंटेंसेस अभी दो केसेस में देखें। पहले में आपने कमांड देखा, मतलब आज्ञा, कोई किसी को दे रहा, ऑर्डर दे रहा। दूसरे में एडवाइस देते हुए देखा, तो उस तरह से बनाया। अब तीसरे में प्लीज़ और काइंडली लगा हुआ। एक चीज़ और बता दें, सेंटेंस में प्लीज़ जो है या स्टार्टिंग में हो या लास्ट में, बात बराबर है। प्लीज़ के बदले काइंडली भी लगा हो, वही बात होता है। तो आपको स्टार्टिंग में भी मिल सकता है और लास्ट में भी मिल सकता है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, या प्लीज़ के बदले काइंडली भी लगा है। मेन सेंटेंस ये है, रीड दिस बुक, ओपन द बॉक्स। ये देखिए सेम है। अगर हम प्लीज़ हटा दें, नहीं होगा। ओपन द बॉक्स ऑर्डर शो कर रहा है ना, ऑर्डर के आगे हम प्लीज़ या पीछे प्लीज़ या काइंडली जोड़ते हैं, तो वही क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है। आप किसी से कुछ मांगते हैं, गिव मी अ लिटिल शुगर, किसी से आप कुछ मांगने जाते हैं, शुगर ही मांगते हैं पड़ोसी से, गिव मी थोड़ा सा चीनी दीजिए। सीधे आप कहेंगे गिव मी अ शुगर, उसमें प्लीज़ काइंडली नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब वो होगा ऑर्डर वाला सेंटेंस, वो नहीं देगा, अंग्रेज रहेगा। तो और उसमें एक प्लीज़ काइंडली लगा दिया तो वो समझ जाएंगे अच्छा रिक्वेस्ट शो कर रहा है, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल शुगर, या काइंडली गिव मी अ शुगर, लिटिल शुगर। तो ये प्लीज़ काइंडली से पता चलता है ये ऑर्डर वाला नहीं है, ये विनम्रता पूर्वक कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इस तरह के पैसिव कैसे होते हैं, पहले तो हम लिख लें। अब वो सेंटेंसेस आर विद प्लीज़ और काइंडली। वी डू नॉट राइट प्लीज़ और काइंडली इनटू पैसिव वॉइस फॉर्म। पैसिव वॉइस के फॉर्म में हम प्लीज़ काइंडली को नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। एंड वी फॉलो, और हम फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, तो ये फॉर्मूला वी यू आर प्लस रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस सेंटेंस, यानी यू आर लिख देंगे पहले अपने मन से, उसके बाद रिक्वेस्टेड लिख देंगे, उसके बाद टू लिख देंगे, मतलब इतना आपको अपने तरफ से जोड़ लेना। उसके बाद सेंटेंस लिख दीजिए। प्लीज़ काइंडली के जगह पे आप समझिए कि ये लिखना है, प्लीज़ या काइंडली की जगह, उसके बाद सेंटेंस को रख दीजिए। जैसा कि यहाँ सेंटेंस, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, सब में यू आर रिक्वेस्टेड टू, सब में जोड़ देना है। उसका सेंटेंस क्या बचा, ओपन द बॉक्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बॉक्स, टू के बाद उस सेंटेंस को रख देना है जो प्लीज काइंडली के बाद बचा। तो इसके बदले हमने प्लीज के बदले हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा, सब में लिखा जाएगा, काइंडली भी होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिखना ही है, टिट्टो लिखना है। जैसे कि यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ प्लीज काइंडली स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, फर्क हम स्टार्टिंग ही समझेंगे उसको। देखिए रिक्वेस्टेड टू लिख दिया। अब सेंटेंस ये जैसे इसको बनाना, तो प्लीज काइंडली नहीं लिख के ये रिक्वेस्टेड टू स्टार्टिंग में ही लिखना है, लेकिन और उसके बाद सेंटेंस लिख देना है। रीड, सेंटेंस बचा ना, रीड दिस बुक, फिर यहाँ सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू, और काइंडली की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया, ये काइंडली हटा के ये चीज लिख दिया, फिक्स ही करना है, उसका सेंटेंस लिखना। फॉर्मूला भी यही कहता है। अच्छा, ये बी क्लोज द विंडो था, हमने इसका ऊपर बना दिया, इसको हटा देते हैं। इसका आंसर यहाँ, अब क्लोज द विंडो वाला, क्लोज द विंडो लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
तरह से हमने इनका देखा। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्लीज़ काइंडली वाला सेंटेंस आज हम लोग ने ख़त्म किया। 3 केसेस थे इसमें 2 केसेस आज हमने बताए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में